जया एकादशी महात्म्य। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी का क्या संबोधन है? यह व्रत कैसे करे? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजेंद्र, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदनवन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये तीन थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। ये दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत तो कभी गायन रुकता। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक है, पर पिशाच योनि में भी दुख बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथि में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। कौन से भी प्रकार का सुख और कामसुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्र समाप्त होकर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले का अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर स्वर्गलोक में गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हुए? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से शाप मुक्त हो गए? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं वह हमें भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्महत्या के पातक से भी मुक्त करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों को अनुष्ठान करने जैसा है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।